जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, एक और राज्य का एनएमएमएस का फॉर्म आ गया है। तो जैसा आप सामने देख रहे हैं, राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि एनएमएसई 2024-25। तो ये छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा परिषद मंडल रायपुर द्वारा ये विज्ञप्ति निकाली गई है। और यहाँ पर बच्चों बताना चाहूँगा कि काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं और छत्तीसगढ़ राज्य का भी पेपर मैंने हल करके बताया हुआ है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम अपने राज्य का ही देखें, छत्तीसगढ़ राज्य का, क्योंकि अभी देखिए काफ़ी मैंने पेपर यूपी का बताया हुआ है, छत्तीसगढ़ का भी बताया हुआ है, मध्य प्रदेश का भी काफ़ी पेपर बताया हुआ है, महाराष्ट्र का बताया हुआ है, वैसे ही हरियाणा का, राजस्थान का, काफ़ी राज्यों के पेपर मैंने बताए हुए हैं और सबका सिलेबस बच्चों सेम है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को जाके देखिए। एनएमएमएस की जो प्लेलिस्ट अलग-अलग बनी हुई है, उसमें एनएमएस मैथ मानसिक योग्यता के प्रश्न, सेट में 3 मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, गणित की अलग, सामाजिक अध्ययन की अलग और विज्ञान की अलग। तो उन वीडियोस को जाकर देखिए क्योंकि पूरे इंडिया का बच्चों सिलेबस सेम है, ठीक है? तो और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फ्री तैयारी बच्चों कर सकते हैं, ठीक है? तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए जहाँ एनएमएमएस में लगभग 8000 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो लेकिन जो भी कुछ पूछना हो बच्चों आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है? अब आइए आज के हम लोग डिटेल इसमें आते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, लास्ट डेट कब है, परीक्षा कब है। तो यहाँ जैसे आपको दिख रहा होगा, आपकी परीक्षा तिथि जो है 9 फरवरी है, ठीक है? तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपके पास मान के चलिए 1 महीने का समय बचा है। तो आप जम के तैयारी कीजिए और अध्ययनरत विद्यालय में ही आपको फॉर्म जमा करना है जिसकी अंतिम तारीख 9 जनवरी है, ठीक है? तो पूरी डिटेल हम लोग यहाँ देखते चले जाएंगे। और आप जानते हैं यहाँ पर कि जो भी आपकी पिछली कक्षा है, ठीक है, जो 8 में अध्ययनरत बच्चे वही फॉर्म भरेंगे, 7वीं में कम से कम आपको 55% नंबर चाहिए। और इस फॉर्म को कौन भर सकता है? जो कि सरकारी विद्यालयों में जो राज्य सरकार के उसमें पढ़े हो, केंद्र सरकार वाले नहीं, केंद्रीय विद्यालय सब नहीं, ठीक है? शासकीय अनुदान प्राप्त जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं, स्थानीय निकाय वाले, प्राइवेट स्कूल के बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते। एकदम क्लियर याद रखिएगा, प्राइवेट स्कूल के बच्चे इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, ठीक है? और एससी एसटी के लिए यहाँ पे 5% छूट आरक्षण दिया है। अगर आपका साथ में 50% भी आए तब भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है? और माता पिता के जो या जिनके साथ बच्चा अभिभावक रह रहा है उनकी आय जो है 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आय प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा। तो जो जो कागजात नहीं बने हैं उसको आप फटाफट बनवा लीजिएगा, ठीक है? अभी हम लोग नीचे देखेंगे और देखिए पूरे राज्य के लिए जो सीट आवंटित है वो 2246 है, ठीक है? 2246 है। तो इतनी ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा। फॉर्म तो ऐसे ज़्यादा भरे जाते हैं तो मेरिट के आधार पर बच्चा सिलेक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है? और आपको पता है जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको 12,000 रुपये साल के हिसाब से 4 साल तक उनको छात्रवृत्ति प्रोवाइड की जाएगी। मतलब कि कुल 48,000 रुपये आपको 4 साल में बच्चों मिलेंगे, ठीक है? अब इसमें देखिएगा सभी आवेदकों हेतु अनिवार्य आय प्रमाण पत्र ये डालना ही डालना है, ठीक है? तो विद्यार्थी के माता पिता और पालक की इसमें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है? और अगर कोई बच्चा शासकीय अर्धशासकीय मतलब माता पिता शासकीय कर्मचारी हो तो विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए, ठीक है? अगर उनकी सैलरी 3.5 लाख से कम है तो वो भी भरवा सकते हैं, ठीक है? साथ में कक्षा 7 की उत्तीर्ण अंक सूची की छायाप्रति आपको देनी है, आपके कितने परसेंट आए थे। आधार कार्ड की छायाप्रति देनी है, ठीक है? आवेदन पर आधार कार्ड के अनुरूप नाम और जन्म तिथि लिखें, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चों दिक्कत होती है जब आप पास हो जाते हैं तो आपको एनएसपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है? इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, अलग से प्लेलिस्ट है एनएसपी पोर्टल रजिस्ट्रेशन, उसको देख लीजिएगा जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो आधार कार्ड से मैच होना जरूरी है, नहीं तो फिर पैसे नहीं आते हैं। तो इसलिए साफ साफ लिखा है आधार कार्ड की छायाप्रति। और आवेदन में जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें आधार कार्ड के अनुरूप ही नाम और जन्मतिथि होना चाहिए, साफ साफ यहाँ निर्देश है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है, अगर ओबीसी हैं, एससी हैं या एसटी हैं, ठीक है? तो प्रमाण पत्र लगेगा। साथ में शपथ पत्र यदि विद्यार्थी किसी अन्य पर आश्रित है, ठीक है? माता पिता अगर नहीं है तब शपथ पत्र अलग से लगना है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए आपको जहाँ बच्चा अध्ययनरत विद्यालय के प्राचार्य के पास यहाँ तक जमा करना है, बाकी निर्देश आपके लिए नहीं है, ठीक है? और परीक्षा आपकी 9 तारीख को होगी और ये बच्चों 2 शिफ्ट में होती है। पेपर 1 आपका मैथ है, ठीक है? मानसिक योग्यता के प्रश्न मेंटल एबिलिटी जो 10 से 11:30 बजे तक होगा, जो कि 90 प्रश्न कुल होते हैं। और 1:30 से 2:30 बजे तक आपका सेट होगा जिसमें गणित विज्ञान सामाजिक अध्ययन के प्रश्न होते हैं। तो ये भी कुल 90 प्रश्न होते हैं, ठीक है?
अब इसमें देखिए किस तरह से आपको रोल नंबर वगैरह रहेगा, ये सब चीज़ें यहाँ दी गई हैं। तो इसको हम लोग एग्ज़ाम के समय देख लेंगे। सवाल देखिए क्या-क्या आएगा। मैथ में देखिए 90 प्रश्न, कुल 90 अंक के, और शैक्षिक अभिरुचि में जैसा मैं बता रहा था कि गणित के, विज्ञान के, सामाजिक अध्ययन के प्रश्न आएँगे 20, 35, 35, ठीक है? कुल 90 नंबर के ये भी होता है। पाठ्यक्रम सिलेबस क्या होगा? तो छत्तीसगढ़ शासन जो स्कूल की 7वीं और 8वीं किताबें हैं, लेकिन बच्चों आप जानते हैं मानसिक योग्यता का प्रश्न आपके किताबों में रहता ही नहीं है, ठीक है? और इसके भी काफ़ी प्रश्न कुछ अलग आते हैं, तो उसके लिए आपको वीडियोज़ की सहायता से आप तैयारी कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का लगाने वाला मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप देख लीजिएगा, मोटिवेशनल वाली प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा कि तुक्का कैसे लगाया जाता है। काफ़ी बच्चों ने उसे पसंद भी किया है। और आपका री-एवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, परीक्षा परिणाम इस साइट पर आप जाकर देख सकते हैं। अब जहाँ देखिए परीक्षा केंद्र कहाँ-कहाँ बनाए, जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये आपको कोड डालना होगा, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इसको आप देख लीजिए। आवेदन पत्र देखिए आपको प्रिंट निकाल के करना है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो आप इसको देख लीजिएगा यहाँ पर कैसे-कैसे भरना है, ठीक है? यहाँ केंद्र का कोड जो अभी मैंने दिखाया वो भर दीजिएगा। फिर ये तो रोल नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है? इसको छोड़ दिएगा। जन्म तिथि हो गया, ठीक है? 7वीं में प्राप्तांक, अध्ययनरत कक्षा, तो 7 का यहाँ परसेंटेज, यहाँ कक्षा, फिर यहाँ आपकी फ़ोटो लगेगी, ठीक है? जो प्रधान अध्यापक हैं वो उसको अटैच भी करेंगे, ठीक है? यहाँ पे आपका आधार नंबर हो जाएगा, विद्यार्थी का नाम हिंदी में, पिता का नाम हिंदी में, माता का नाम हिंदी में, और यहाँ आपको सब अंग्रेजी में। ये ध्यान रखिएगा बड़े अक्षरों में भरिएगा, ठीक है? ये नहीं कि छोटा अक्षर कर दें, जैसे राम है, ठीक है? RAM, राम लिखिएगा, ऐसे मत कर दीजिएगा, ऐसे घुमा के, ठीक है? तो ताकि एकदम स्पष्ट आपका दिखे कि क्या आपका नाम है, ठीक है? और इसके बाद बाकी ये टिक लगाना है लिंग वाले में। अल्पसंख्यक हैं तो हाँ या ना। जाति प्रमाण पत्र का यहाँ करना है। विद्यालय का प्रकार, किस विद्यालय में पढ़ते हैं यहाँ, और क्षेत्र कहाँ है, शहरी या ग्रामीण है, ठीक है? बाकी विद्यालय का पता यहाँ और आपके घर का पता यहाँ पर होगा, ठीक है? और पिता का व्यवसाय कृषि है, मजदूरी है, या कौन है, ये आपको लिखना है, ठीक है? वार्षिक आय कितना है, अंकों में यहाँ लिखना है, शब्दों में यहाँ लिखना है। तो 3.5 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पर मोबाइल नंबर, ये ध्यान रखिएगा वही मोबाइल नंबर लिखिएगा जो कि चालू हालत में हो, बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ तिथि डाल दीजिएगा, यहाँ पिता या पालक के हस्ताक्षर, यहाँ आप साइन करेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा साइन ऐसे घुमा के ऐसे मत कीजिए। जो आपका नाम है हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखना है तो अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं, और वही साइन आपको आगे ध्यान रखना है। और स्कूल के हेडमास्टर यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर, साइन, मोहर लगाकर आपको देंगे। और ये देखिए आपकी प्रवेश पत्र है, जो एडमिट कार्ड आपको जारी किया जाएगा। तो जो आप इसमें भर सकेंगे अपने से भर दीजिएगा, नाम वगैरह, ठीक है? और बाकी चीज़ें वहाँ से भर के आपको मिलेंगी, ठीक है? अब ये देखिए, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि परीक्षा कैसे होगी, और OMR ये सब तरीका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? तो मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी OMR भरने का भी बताया हुआ है, तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाइए और उसको आप जाकर ज़रूर देखिए, ठीक है बच्चों? ये थी इम्पोर्टेंट अपडेट। और अब हम लोग मिलेंगे, कुछ वीडियोज़ मैं बनाऊँगा, क्योंकि अभी देखिए राजस्थान के बच्चों का भी आपका 19 जनवरी को है, ठीक है? बिहार के भी बच्चों का 19 जनवरी को है। तो इन बच्चों के साथ-साथ आपकी भी तैयारी हो जाएगी, और आपका 9 फरवरी को है। तो जो वीडियोज़ पहले से बने हुए हैं, जो इस दौरान मैं बनाऊँगा, उसे आप ज़रूर देखते जाइएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।